जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। और मैं अभी मौजूद हूं बेगूसराय में, और बेगूसराय का जो नया टोल टैक्स बना है उससे थोड़ी दूर पीछे ही हूं। और कुछ विशेष है मेरे पास जो मैं आज अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बेगूसराय के टोल टैक्स के पास एक बेहतरीन नज़ारा है और एक बेहतरीन आदमी यहाँ रहते हैं जिनके बारे में पूरे शहरवासियों को जानना चाहिए। ये तो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और हमारे साथ दिनेश सर बैठे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, दो बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ढेर सारा अवार्ड ले चुके हैं, दो किताबें लिख चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, पिछली बार भी लगभग 1-1.5 साल पहले हम मिले थे, और अब जो सर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। सर, आयुर्वेद को लेकर क्या कहेंगे? लोग तो एलोपैथी में शिफ्ट कर जाते हैं, बहुत सारे सेगमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में क्या कहेंगे? क्या है ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? धन्यवाद अविनाश जी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद एक कंप्लीट लाइफ साइंस है, जिसमें गर्भाधान से लेकर के जीवन जीने के उपरांत, मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति तक आयुर्वेद में उसके सिद्धांत दिए गए हैं। तो आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस ही नहीं है, कंप्लीट लाइफ साइंस है। तो इसमें हम इसका सिद्धांतों को पालन कर करके हम जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीवन जीने की कला है आयुर्वेद। सर, जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि आपको ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, है ना? आपको महर्षि भूषण का अवार्ड मिला है, महर्षि रत्न का अवार्ड मिला है, और भी ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो सर, क्या आपकी स्पेशलिटी है और किस किस सेगमेंट पर आप आयुर्वेदिक ढंग से काम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, मैं जो विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, आयुर्वेद के साथ साथ मैं योग, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र को लेकर भी प्रैक्टिस करता हूँ। आम जनों में जो धारणा है ज्योतिष को लेकर के, तो उसमें जनरली लोग अपने भाग्य के बारे में पूछते हैं, जबकि ज्योतिष के माध्यम से भी हम अपने क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार योगा तो पूरा विश्व आज जो है इंटरनेशनल योगा डे की तरफ बढ़ चुका है, और योग के माध्यम से भी हम अपने क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ की जो धरती का जो रेडिएशंस है, उससे भी हमारे स्वास्थ्य की क्वालिटी प्रभावित होती है। तो मैं इस हॉस्पिटल में आयुर्वेद, योग, ज्योतिष एवं वास्तु के माध्यम से क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। सर, आपने एक पुस्तक भी लिखी है पदार्थ विज्ञान पर। जी, जी। तो सर, क्या है पदार्थ विज्ञान? जैसे एलोपैथिक साइंस को समझने के लिए जूलॉजी पढ़ना होता है, उसके बैकग्राउंड को जानना होता है, उसी प्रकार आयुर्वेद को पढ़ने के लिए आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ना होगा। चूँकि आयुर्वेद जो है, ये मानता है कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसमें आत्मा का निवास होता है। आत्मा के रहने के कारण इसमें लिविंग कैरेक्टर शो होते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत को बिना समझे हम आयुर्वेद को नहीं समझ सकते हैं। तो अविनाश जी, जो पदार्थ विज्ञान पुस्तक है, उसमें हमने आयुर्वेद के फंडामेंटल कांसेप्ट की चीज़ों को हमने वर्णन किया है। ये पंचभूत की जो बात कर रहे हैं सर, ये क्या होता है? अ, भारतीय दर्शन के अनुसार ये जो संसार जो है, वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। ईच एंड एवरी सेल्स बने हुए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, वो भारतीय दर्शन के अनुसार पंच महाभूतों से हुई है। हमको एक चीज समझाइए सर। हम बचपन से सुनते आए हैं कि आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट है जी। उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं जी, होते, और एलोपैथी वाले में तो ढेर सारा साइड इफेक्ट है, और जी, भी दूसरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर में। जी, जी, तो जो नॉर्मल लोग हैं जिनको आयुर्वेद पे भी ट्रस्ट है, जो अंग्रेजी दवा भी खा लेते हैं, जी। जो हर एक तरह के कंसल्टेंट से मिलते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको कैसे ट्रीटमेंट पॉलिसी से गुजरना चाहिए? उस प्रोसीजर को लेके आयुर्वेद के ही साथ क्यों आना चाहिए? आयुर्वेद जो है ना, एक तो इसका जो लक्ष्य है, वो है स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है? विश्व की ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करती हो। सिर्फ आयुर्वेद ही है जो ये बात करता है कि हम आपको बीमार नहीं होने देंगे। इसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, कई सारे प्रोसेस, खाने के तरीका, ईच एंड एवरी वर्क जो हम करते हैं, अगर आयुर्वेद के अनुसार करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और 100 साल तक से भी लंबी आयु को जिएंगे। आयुर्वेद ये मानता है कि हम जो मिथ्या आहार विहार है, हमारा गलत खान-पान जो है, और असाप इंद्रियात संयोग, हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इसका अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। कोई भी इंद्रिय हो, आँख का भी हम अति योग करते हैं, सूर्य के प्रकाश को देखना,
बिजली चमकते हुए देखना, यहाँ की आँख की रोशनी को खराब करता है। मिथ्या योग गलत दृश्य को देखना और हीन योग बिल्कुल नहीं देखना, इन कारणों से भी रोग होता है। तो मिथ्या आहार विहार साथ ही निराशा और मौसम परिवर्तन से भी रोग बताया गया है। तो अब बताइए कि आयुर्वेद की विशेषता क्या है? आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई गई है, वो 2 प्रकार की बताई गई है। एक तो होता है कि शमन चिकित्सा, एक होता है शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में जो पेशेंट कंप्लेन करता है, तो उसकी तत्काल लाक्षणिक चिकित्सा की जाती है कि हमको पेट में दर्द है, हमको फ़ीवर है, हमको उल्टी हो रही है, तो सिम्पटम को देखा और हमने दवाई लिख दी, पेशेंट चला गया। एक होता है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा जो है हम उसमें बीमारी को जड़ से मिटाते हैं, रिकरेंस नहीं होता है। आयुर्वेद बोलता है कि विशुद्ध चिकित्सा वही है जो दोबारा रोगों को उत्पन्न न होने दे। ये विश्व की ऐसी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद जो बीमारी को जड़ से मिटाती है। उसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान किया गया है। ये पंचकर्म के माध्यम से हम रोग को जड़ से मिटाते हैं। तो आप जानना चाहेंगे पंचकर्म क्या है? तो पंचकर्म 5 प्रोसेस है जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण करते हैं। 5 विधियाँ हैं और इसमें हम जो आम भाषा में बात करना चाहें तो ह्यूमन बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व हमारे मिथ्या आहार विहार से जो बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं, हम उनको शरीर के विभिन्न मार्गों से बाहर निकालते हैं। जैसे हम वमन के माध्यम से कफ को जीत लेते हैं, विरेचन के माध्यम से पित्त को जीत लेते हैं और बस्ती कर्म के माध्यम से हम वात को जीत लेते हैं। तो वात, पित्त, कफ के द्वारा हमारे शरीर की उत्पत्ति, शरीर की स्थिति और इनके डिसबैलेंस होने से शरीर का विनाश हो जाता है, यानी रोग हो जाता है। तो जो पंचकर्म है, पंचकर्म में हम बीमारी को जड़ से ही समूल नाश कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया हम यहाँ पर सारथी मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हम दे रहे हैं, जो अपना बिहार का एक बहुत ही यूनिक हॉस्पिटल है, जहाँ पर ज्योतिषीय बैकग्राउंड पर ग्रहों को, नक्षत्रों को भी ध्यान में रख कर के हम औषधि संग्रह करते हैं, उसका निर्माण करते हैं और पेशेंट पर हम उसका अप्लाई करते हैं। तो हम ये कहें कि आप लोग कलयुग के ऋषि हैं, है ना? जो जो ऐसा डॉक्टर जैसा पहन के आप लोग इलाज करते हैं। आला-उला की ज़रूरत भी पड़ता है? देखिए, हम लोग को जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी, वो हमको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प पहुँचाते हैं। तो जितने भी, जैसे हम जितने भी टेस्ट कराते हैं, ये कोई पैथी नहीं है, ये तो फिजिक्स का सब चीज़ है और हर एक पैथियाँ इसका उपयोग कर सकती है। आज अल्ट्रासोनोग्राफी है, आज एमआरआई है, या हम आइसोटोप्स का प्रयोग करते हैं। जो भी करते हैं, ये हमको टू द पॉइंट डायग्नोसिस बनाने में हेल्प पहुँची, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सर, हमारे ढेर सारे दर्शक आपको जी, जी। देख रहे हैं, जी, ठीक जी। है? ढेर सारे सनातनी भाई भी देख रहे हैं, जी, है ना? जिनको अपने धर्म पे भरोसा है, उस धर्म की जो पौराणिक जो पद्धति है इलाज की, जी, जी। औषधि की, आयुर्वेद की, उस पे भी भरोसा जी, है। बट वैसे बड़े डॉक्टर नहीं है हमारे बीच, आप आए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर, मैं चाहूँगा आप खुद से अपना पूरा का पूरा परिचय दीजिए सर, कि आप कहाँ से आए हैं, आपने कहाँ पढ़ाई की है, क्या-क्या चीज़ आपने हासिल किया अभी तक और किन-किन नए चीज़ों पर आप अभी काम कर रहे हैं? धन्यवाद आशुतोष जी। मैं आपको बता दूँ, अविनाश सर, अविनाश सर। अविनाश जी, मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार है। मेरी जो आयुर्वेद की शिक्षा है, वो ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार। वर्तमान समय में उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का वो कैंपस है, हरिद्वार कैंपस। 98 बैच में मेरा एडमिशन हुआ था और मैं वहाँ पर जब सेकंड ईयर में आया तो मैंने छात्र जीवन में ही पदार्थ विज्ञान पुस्तक लिखी थी, जो कि पब्लिश हुई थी। मैं उस कॉलेज में पढ़ रहा था और हमारी पुस्तक वहाँ पढ़ाई जा रही थी। उसके बाद हमने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से 2008 में हमने पीजी डिप्लोमा इन योगा किया और वहीं से उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से हमने पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष किया और फिर अगले सत्र में हमने पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र में मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया। वहाँ की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती मार्गारेट आल्वा ने मुझे स्वर्ण पदक सम्मान से 2010 में सम्मानित किया था और मैं पतंजलि योगपीठ में भी रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर आचार्य बालन कृष्ण जी के साथ काम किया। उसके बाद अभी पिछले साल 2022 में 16 दिसंबर को तत्कालीन राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह, उन्होंने मुझे एमडी में मैं टॉप किया। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में मैं टॉपर रहा और प्रथम दीक्षांत समारोह में मुझे जो है स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। और जब मैं पिछले साल राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में मैं पिछले साल वहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और तो वहाँ के तत्कालीन जो प्राचार्य थे प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद, उन्होंने मुझे अ, मेरी गतिविधियों को और कार्य क्षमता को देखते हुए महारानी रामेश्वरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया और उसी साल सर ने हमें बेस्ट टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया है।
तो ऋषिकुल मातृ संस्था जहाँ से मैंने यूजी की पढ़ाई की है, वहाँ की स्नातक संघ ने मुझे ऋषिकुल भूषण और ऋषिकुल रत्न से भी सम्मानित किया है। तो और भी हाल ही में हम लोगों ने क्लिनिकल छारसूत्र पुस्तक, हमारी तीसरी पुस्तक है, जिसको हम लोगों ने पब्लिश किया है, जिसमें बवासीर भगंदर के इलाज के बारे में जानकारी दी गई है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा लिया था 2020 में, तो इस हमारी जो पुस्तक है पदार्थ विज्ञान, उसको पढ़ करके बिहार के छात्रों ने ज़बरदस्त रिजल्ट दिया और बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों ने 100% रिजल्ट दिया। और आज के समय में छात्रों में एक बहुत ही ईज़िली, मतलब कि सुबोध रूप से वो पुस्तक जो है छात्रों द्वारा जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, और सभी छात्र उसको पढ़ करके आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में एक ऐसा बैच निकलेगा जो पूरे बिहार के जनपदों में वहाँ से फिजिशियन बन करके जाएँगे, और जो वर्तमान समय में लोगों की जो आकर्षण है, उसकी प्यास को बुझाने में समर्थ होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, तो धन्यवाद। आप सुन रहे थे दिनेश सर को, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और खतरनाक पर्सनालिटी है इनका, बहुत सारा अचीवमेंट है इनका अभी तक के पूरे करियर में। और जितने भी हमारे बेगूसराय के और बिहार के लोग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में किसी भी चीज़ का इलाज मुमकिन नहीं है, हर एक चीज़ का इलाज है मुमकिन है। और मैं इन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ इनके क्लिनिक में आके। कुछ फुटेज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अतरंगे तरीके से क्या डायग्नोसिस कर रहे हैं ये, बहुत अलग अलग वे है, तरीका है इलाज करने का, वो तमाम चीज़ें फुटेज में आपको दिखाऊंगा। बाकी इनका अस्पताल बेगूसराय में है, बेगूसराय के नए टोल टैक्स के पास है। आप यहाँ आ सकते हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। और आयुर्वेदिक है भैया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगातार बने रहिए द न्यूज सॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार सर, क्या ट्रीटमेंट है सर? हाँ, वर्तमान समय में हम लोग शिरोधारा कर रहे हैं। आयुर्वेद में शिरोधारा का बहुत ही महत्व है। वर्तमान समय में जो अनिद्रा है, जो टेंशन है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, खालित्य है, बाल का पकना, बाल का झड़ना, इन सारे रोगों में ये शिरोधारा प्रोसेस को किया जाता है। आप देख रहे हैं कि हम लोग इस समय और दूध में औषधियों को पका करके इन पर शिरोधारा किया जाता है।